दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जबरदस्त धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया था। ऐसे में ब्लास्ट वाली गाड़ी चला रही शख्स का डीएनए मैच हो गया है। पता चल गया है कि ये करने वाला कौन था। विस्फोट इतना भीषण था कि चारों ओर आग के गोले उठे, आसमान तक धुआं भर गया और आसपास की सड़कें मलबे में बदल गई। इस धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। तब से एक ही सवाल सबके मन में था, आखिर उस ब्लास्ट के पीछे कौन था? कौन चला रहा था वो होंडाई i20 जो कुछ ही सेकंड में तबाही का प्रतीक बन गई। अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई है। फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस ने देर रात जो खुलासा किया उसने हर किसी को चौंका दिया। कार के मलबे से जो जला हुआ शव मिला था उसका डीएनए टेस्ट उमर के परिवार से लिए गए सैंपल से 100% मैच कर गया और इसी के साथ ये साफ हो गया कि धमाके को अंजाम देने वाला वही शख्स था जो इस कार को चला रहा था। दरअसल जांच एजेंसियों को शुरू से शक था कि ये हमला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल हैं। इस नेटवर्क का मकसद था आम लोगों के बीच रहकर बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देना। जांच में सामने आया कि धमाके से ठीक 11 दिन पहले इस मॉड्यूल के एक सदस्य ने सफेद होंडाई i20 खरीदी थी, वही कार जो बाद में विस्फोटक से भरी मिली। वो व्यक्ति पिछले कई महीनों से एजेंसियों के रडार पर था। उसके फोन की कॉल डिटेल्स और चैट रिकॉर्ड से पता चला कि वो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से लगातार संपर्क में था। कई बार बातचीत सेशन ऐप के जरिए होती थी जिसमें उसका हैंडलर यूकासा नाम से सेव था, एक कोड नेम। सूत्र बताते हैं कि मार्च 2022 में भारत से कुछ लोग अंकारा गए थे। शक है कि उनमें यही आतंकी भी शामिल था। वहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसे भारत लौटकर आतंकी मिशन पूरा करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस शख्स के परिवार से पूछताछ की। उसकी मां और भाई से लिए गए सैंपल्स कार के मलबे से मिली हड्डियों, दांतों और कपड़ों के टुकड़ों से मैच हो गए। यानी ये पक्का हो गया कि धमाके में वही मारा गया और अब नाम सामने आ चुका है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी और उमर मोहम्मद था, पुलवामा के संबूरा गांव का रहने वाला। वो फरीदाबाद टेरर नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था और पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था। जांच में ये भी पता चला कि 10 नवंबर की सुबह 7:30 बजे वही कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखी गई थी। उसके बाद 8:04 पर ये कार बदरपुर बॉर्डर पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। दिन भर ये ओखला, मयूर विहार और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में घूमती रही। सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर के चेहरे पर ब्लैक मास्क दिखाई दिया। फिर दोपहर 3:15 बजे कार चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में जाकर खड़ी हो गई और वहां करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:25 पर वो कार वहां से चली और 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भयानक धमाका हुआ। अब एजेंसियां इस रूट पर लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कार में कोई और भी था या नहीं। सरकार ने इस धमाके को अब आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी समीक्षा की और जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंप दी गई। ये मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं बल्कि उस नए खतरे का सबूत है जहां पढ़े लिखे प्रोफेशनल चेहरे आतंक की राह पर चले गए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।